पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ख़राब है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस समय प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान की करेंसी। डॉलर के कंपैरिजन में पाकिस्तान की करेंसी लगातार गिरती जा रही है और आज तो कमाल की बात यह हो गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बोल दिया है लोगों से कि अगर आपको डॉलर की ज़रूरत है और आपको इम्पोर्ट करना है कुछ भी, तो आप हवाला के थ्रू डॉलर का इंतजाम करें, आप ओपन मार्केट से डॉलर का इंतजाम करें, जो कि बहुत ही अमेजिंग है किसी भी कंट्री के लिए। आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना गया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल और जो दूसरे फ्यूल हैं उनकी हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के पास $4 बिलियन से भी कम पैसा रह गया है। उनको इम्पोर्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने की वजह से जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी लोगों को डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है और वो इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा क्योस हो गया है। और उसी को लेकर आज टीवी पर एक डिबेट है जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया है कि अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि IMF से हमें लोन नहीं मिलता है। एक बार पाकिस्तान को IMF से लोन मिल जाता है तो हो सकता है सऊदी अरबिया से भी उनको कुछ पैसा मिले, चाइना से भी कुछ पैसा मिले, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको IMF का प्लान मिलता है, किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर IMF देता है तभी हम आपको पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि इस समय पाकिस्तान ना चाहते हुए भी बहुत बुरी सिचुएशन में है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं या और जो अदर ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो सारे डुअल सिटीजनशिप रखते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई भी बुरी हालत होती है तो जिस दूसरे कंट्री की उनकी पास सिटीजनशिप है वो वहाँ मूव कर जाए। तो बेसिकली ये हो रहा है कि पाकिस्तान में 235 रुपए का डॉलर हो गया है और जो कि ब्लैक में इस समय 245 रुपए तक मिल रहा है। आप खुद सोचिए कि जो लोकल पब्लिक है उसकी क्या हालत हो रही होगी। इस समय उनके पास आटा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। अगर उनको आटा इंपोर्ट करना है और 245 रुपए का डॉलर है और उसको भी उन्होंने हवाला के थ्रू पैसा भेजकर आटा मंगाना है, तो कितनी बुरी हालत होगी। इसके प्रिंसिपल को लेके हम चल रहे हैं। सिर्फ जो फर्क आया है वो हमने चूंकि जो हमारा जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए हैं जिसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स जो है वो इस वक्त नहीं होती। और उन इंपोर्ट्स के ना होने की वजह से एक तो जो प्रेशर नॉर्मल वे में आता है वो नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी काफी हद तक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप है, तो मार्केट जो है वो स्पेकुलेटर्स जो है वो उसको इनकैश करने की कोशिश करते हैं और उस वजह से जो कर्व के अंदर जो ग्रे मार्केट है उसमें रेट हाई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे फ्लोज बेहतर होंगे और हम फंड के साथ जो है वो अपनी जो रिव्यू हमारा एक्सपेक्टेड है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद इनफ्लोज आएंगे तो मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उस मार्केट सेंटीमेंट के नतीजे में ये जो डिफरेंट रेट्स हैं ये गैप जो है वो खत्म हो जाएगा। और इकोनॉमी एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह से US से पैसा लेती रही और US को बेवकूफ के बाद में अगर आप देखो, अगर IMF उनको सपोर्ट नहीं करता है या अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करता है बेसिकली, तो आने वाली सिचुएशन ऐसी होगी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाएंगे। सेम सिचुएशन जो श्रीलंका में हुई थी वही सिचुएशन मुझे पूरी तरह से आज की डेट में हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर इनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला तो ये बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि ये लोग देश छोड़कर भागेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, और सबसे ज़्यादा खतरा इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया नेबरिंग कंट्री है और साथ में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी बहुत बुरी हालत हो सकती है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होगी जो अपने नागरिकों से बोले कि आप हवाला के थ्रू पैसा बेचकर सामान खरीदें या ब्लैक मार्केट से आप डॉलर खरीदें। आप सोचिए कि ब्लैक मार्केट में भी डॉलर की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में इस समय ना के बराबर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर और पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।